हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सारे आलू ये कहाँ से आए और इसे किसने लाया? अरे रे, ये क्या हो गया? इतने सारे आलू कहाँ से आ गए? तो क्या था इतने सारे आलू का राज? कौन लाया था, किसने लाया था और आया कहाँ से था? क्यों थे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति इतने परेशान? तो जानने के लिए चलिए पीछे कहानी में जाते हैं। एक लड़की है बिंदिया, जिसकी शादी बहुत ही बड़े घराने में हुई है। उसके परिवार में उसके सास ससुर, उनकी ननद और उनके हस्बैंड रहते थे। बिंदिया को खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उसका ज़्यादातर समय तो किचन में ही व्यतीत हो जाता था। वो अच्छे अच्छे खाना बनाती थी और अपने परिवार के लोगों को बहुत ही प्यार से खिलाती थी। बिंदिया जैसी बहू पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे कि बहू इतना अच्छा अच्छा खाना बना के देती है। लेकिन समय गुजरते गया और परिवार के लोगों ने गौर किया कि बिंदिया खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, पर बस वो आलू ही बनाती है। चाहे वो आलू का समोसा हो, आलू की पूरी हो या आलू का, यहाँ तक कि वो नूडल्स भी बनाती थी तो उसमें भी वो आलू ही डाल देती थी। उसके इस आदत से घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। हद तो तब हो गया जब एक दिन सबने देखा कि पूरा घर आलू से भरा पड़ा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सारे आलू ये कहाँ से आए और इसे किसने लाया? अरे रे, ये क्या हो गया? घर में इतने आलू कहाँ से आ गए? इसी बात का पता लगाने के लिए बिंदिया की सास रसोई में गई है। बहू से पूछती है, बहू तुम्हें पता है ये इतने आलू कहाँ से आए? अरे हे भगवान, ये तो पूरा रसोई भी आलू से भरा पड़ा है। क्या हुआ माँ जी, क्या काहे हल्ला कर? बिंदिया बहू में पूछ रही थी कि इतने सारे आलू कहाँ से आए? पूरा घर, पूरा किचन आलू से भरा पड़ा है। वो माँ जी मैं ही लाई थी। अरे क्यों बहू, आलू का दुकान खोलोगी क्या? अरे माँ जी, आप भी कैसी बात करती हैं? ये तो मैंने अपने घर के खर्च के लिए लाया, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ इतने आलू का क्या होगा, घर में इतना आलू क्यों चाहिए? वो माँ जी, घर में ज़रूरत होता है ना, मुझे रोज़ रोज़ बाज़ार जाके लाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा एक ही दिन बहुत सारा आलू लेते आऊँ। बिंदिया बेटा, इतना आलू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना हम सब के लिए। थोड़ा हरी सब्जी भी लाया करो बाज़ार से। नहीं माँ जी, मुझे तो बस आलू ही अच्छा लगता है, मैं तो वही बनाऊँगी। ज़्यादा आलू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है बेटा, मेरी बात मानो तुम। इतना आलू खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, खुद भी बीमार पड़ोगी और हम लोग को भी बीमार करोगी। नहीं माँ जी, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो आलू ही पसंद है, मैं तो आलू ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। जाओ, तुम्हें कौन समझाएगा? तुम्हें समझाना मतलब दीवार पे सिर पीटने के बराबर है। तुम्हें जो करना है करो। जब बिंदिया नहीं मानी तो उसकी सास उससे गुस्सा होकर चली गई। समय बीतता रहा, बिंदिया अपने पसंद से खाने बनाती रही। उसे सबने बहुत समझाने की कोशिश की, परिवार के सभी लोगों ने समझाया, कभी उसके ससुर ने, कभी उसके पति ने, तो कभी सास ने, तो कभी ननद ने। कभी वो बात को सुन के अनसुना कर देती, तो कभी हंस के टाल देती, तो कभी रोने ही लगती। लेकिन उसने अपना जिद नहीं छोड़ा। वो आलू के अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती रही, अपनी भी खाती और सबको खिलाती रही। इतने दिनों से आलू का खाना खा खा के बिंदिया खुद ही बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ता गया और उसे बहुत ही परेशानियां होने लगी। और एक दिन, माँ, पापा, भैया जल्दी से आओ, देखो भाभी को क्या हो गया। परिवार के सभी लोग भागे भागे आए। बिंदिया, क्या हो गया तुम्हें? देखिए ना भैया, भाभी को क्या हो गया। मैं आई तो मैंने यहाँ देखा भाभी पड़ी हुई थी। सबने देखा कि बिंदिया ज़मीन पे बेसुध पड़ी हुई है। उसे उठा के कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी पत्नी को? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? चिंता की बात तो है। लगता है ये आलू बहुत ज़्यादा खाती है, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बीपी भी थोड़ा हाई है। यदि इस तरह से इसका खान पान रहा तो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इतना आलू खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये बात तो है, ये बहुत ज़्यादा आलू खाती है और हमारी बात भी नहीं मानती है, बस आलू ही इन्हें पसंद है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अब इन्होंने और ज़्यादा आलू खाया तो फिर इनके जान पे भी खतरा है। इसलिए आप लोग इन्हें समझाइए और इनको आलू खाने से मना करिए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग बिल्कुल ध्यान रखें। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें खिलाइए और साथ ही इसके खाने का भी ध्यान रखिए। इन्हें बस हरी पत्तेदार सब्जियाँ खिलाइए, जिनसे इनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दिन से बिंदिया के घर में आलू बनना बंद हो गया।
अब उसके घर में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियां बनने लगी। इस तरह से हरी सब्जियां खाकर बिंदिया भी धीरे धीरे ठीक हो गई और परिवार के लोग भी खुश रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमें ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए और हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खानी चाहिए।